Assalamu alaikum students. I am Abd Hussain, your mathematics teacher, and in second year mathematics class, chapter number 2, 2.4, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का टॉपिक मेन कोई भी नहीं है, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 का टॉपिक है। और एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आपने क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल अप्लाई किए हैं, वही यहाँ पर रिपीट होंगे, कोई नया टॉपिक नहीं होगा। इस तरह हम स्टार्ट कर लेते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होगा और किस तरह सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। व्हाट इज क्वेश्चन? डिटरमाइन द डेरिवेटिव दैट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स इन ईच केस। लीजिए इसके तकरीबन 10 पार्ट्स हैं, ये सॉल्व करने हैं। पार्ट ए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल क्यूब इंटू 5x माइनस 7। इसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यही गिवन होगा, जो पैटर्न हमारे पास क्वेश्चन का है। उसके बाद टू फाइंड में एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा। लेकिन हम क्वेश्चन को देखते हैं तो ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली इस पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो इसलिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे बेसिकली वो प्रोडक्ट फार्मूला होगा। व्हाट इज प्रोडक्ट फार्मूला? अगर एक सिंगल एफ ऑफ एक्स 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स का, तो फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा जी ऑफ एक्स इंटू एच प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। फॉर दिस जो आपके पास गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 गिवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। मतलब ये कि हमारे पास बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। लेकिन सबसे पहले मैं लिख देता हूँ दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 5 होल क्यूब इंटू 5x माइनस 7। नाउ यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, this formula it will become, first of all, first function same it is, that is 2x minus 5 whole cube into d by dx of 5x minus 7 plus first function same it is, derivative of second plus second function same it is, that is 5x minus 7 same it is, derivative of the first function that is d by dx of 2x minus 5 whole cube। अब आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, दैट इज एक्सटेंडेड पावर रूल, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में। अब हम इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2x माइनस 5 होल क्यूब सेम इट इज 5x माइनस 7 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 5 इज कांस्टेंट, 7 अकेला है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, that is it will become 5 into 1 minus 0 plus, now it will become f of x raised to power n। इस पर सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। व्हाट इज पावर रूल?
सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन 5x माइनस 7 सेम इट इज 3 इंटू 2x माइनस 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 अगेन d by dx of 2x minus 5। अब इसको ओनली सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 2x माइनस 5 होल क्यूब इंटू 5 बच गया प्लस 5x माइनस 7 इंटू 3 है हमारे पास 2x माइनस 5 होल स्क्वायर और दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 2 इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से 2x माइनस 5 होल क्यूब 2x माइनस 5 रेज टू पावर 2 मिनिमम 2 है, लिहाजा 2x माइनस 5 होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लें, दैट इज 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इज कॉमन, बाकी बच गया 5 इंटू 2x माइनस 5 प्लस यहाँ से ये कॉमन निकल गया, एक बच गया 3 बच गया, साथ ही 5x माइनस 7 और इसमें 2 बच गया विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 25 प्लस 3 टू द 6 इंटू 5x माइनस 7। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे 2x माइनस 5 होल स्क्वायर 10x माइनस 25 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 माइनस 7 6 42। अब सिमिलर टर्म्स को ऐड कर देंगे 2x माइनस 5 होल स्क्वायर 10x प्लस 30x 40x माइनस 25 माइनस 40 सेम साइन ऐड करेंगे, माइनस का साइन 5 प्लस 2 7 4 प्लस 3 6 इधर रिक्वायर्ड आंसर, लिहाजा हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है कि व्हाट इज द रिजल्ट f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर एंड 40x माइनस 67 इधर रिक्वायर्ड आंसर। बेसिकली हमारे पास कोई नया टॉपिक नहीं था, क्वेश्चन 2 फंक्शन का प्रोडक्ट था, तो सबसे पहले प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ किया, प्रोडक्ट फार्मूले के बाद इसके अंदर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में था, इसको एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में डेरिवेटिव ले लिया, बाकी जो कुछ कॉमन हो हर सूरत में कॉमन निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वही आपका आंसर होगा। ये एक टाइप थी 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। नेक्स्ट, अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं हैं, मतलब ये कि 2 फंक्शन क्वेश्चन की फॉर्म में हैं, वही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी का एफ पार्ट है, इसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब 2 फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो यूज़ करेंगे क्वेश्चन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। अगर 2 फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच ऑफ एक्स की फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एच प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच ऑफ एक्स होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स, इट विल बिकम d बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8 होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग क्वेश्चन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, जो कि मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले नोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर 3x माइनस 8 होल स्क्वायर सेम इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 अगेन d बाय डी एक्स ऑफ 3x माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8 होल स्क्वायर अगेन नाउ आपने सबसे पहले क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये भी एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर n है क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है। ये भी एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर n है। इन दोनों को एक्सटेंडेड पावर रूल से सॉल्व करेंगे। नाउ विच इज इक्वल टू सबसे पहले 3x माइनस 8 होल स्क्वायर, इसकी मैं पावर 1/2 लगा देता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 11 रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11, इस पर पावर रूल अप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3x माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 1 अगेन d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8 पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है 2 टू द पावर 4। अब इस पर भी इसी की तरह एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज विच इज इक्वल टू 3x माइनस 8 होल स्क्वायर पावर रूल 1/2 इंटू 2x माइनस 11 रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस 1 अगेन d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 11 माइनस ये 2 शुरू में ले जाएंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 इंटू ये पावर 1 हो जाएगी 3x माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 1, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे 3 इंटू 1 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 4। इसके बाद इसको 1/2 माइनस 1 और बाकी सिंप्लीफाई ही करेंगे, दैट इज 3x माइनस 8 होल स्क्वायर 1/2 इंटू 2x माइनस 11, इनको माइनस करेंगे माइनस 1/2 आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और 11 का 0 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 8 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 4, 3x minus 8 whole square, 3x minus 8 power 1, taking as the common, it will become 3x minus 8 is common. इनमें से बचेगा एक पावर माइनस हो जाएगी, पावर 1 इंटू ये पावर ये आ गया 1/2, पावर माइनस है इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, नीचे आ जाएगा 2x माइनस 11 पावर प्लस 1/2 और ये बच गया हमारे पास 2 माइनस ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये कॉमन निकल गया, ओनली बच गया 2x माइनस 11 होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 4, ये 2 इस 2 से कैंसल, ये पावर 4 है और ऊपर 3x माइनस 8 है, ये नीचे से सिंप्लीफाई हो जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर बच जाएगा 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 11 होल स्क्वायर रूट माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 होल डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा 3x माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह 3x माइनस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 11 होल
स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 8 होल क्यूब। ये इज इक्वल टू मैन डिवीजन के सामने आएगा, ऊपर लगाएंगे गलत होगा, ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 3x माइनस 8 माइनस 6 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 3x माइनस 8 होल क्यूब। -6 को मल्टीप्लाई करेंगे और जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूब कोई भी क्यूब ओपन नहीं होगा। नाउ ये आ जाते हैं विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 8 -6 मल्टीप्लाई होगा -12 प्लस 66 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 8 होल क्यूब, और इस तरह 12 के साथ x भी है, 3x माइनस 12x माइनस 9x माइनस 8 प्लस 66, बड़े टर्म का साइन लगाएंगे, 66 में से 8 को माइनस करेंगे, बाकी बच जाएगा 58 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 8 होल क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह इसका रिजल्ट आ जाता है -9x प्लस 58 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 8 होल क्यूब। अब क्वेश्चन फार्मूला होगा, क्वेश्चन में फंक्शन होगा, क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली यूज़ होगा, यूज़ करने के बाद जो अंदर फंक्शन होगा उसके मुताबिक इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। दोनों एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n की फॉर्म में हैं, दोनों पार वही फार्मूला यूज़ किया। करने के बाद पहले नोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेना हुआ तो एलसीएम ले लेंगे, अदरवाइज सिंपल ऐड करना हुआ सिंपल ऐड कर लेंगे। अगर कॉमन है हर सूरत में कॉमन निकालना होगा। डिनोमिनेटर में कभी भी पावर ओपन नहीं करेंगे, उस तरह छोड़ेंगे। अगर ऊपर इसकी तरह सिंप्लीफाई हुआ तो कर लेंगे, ना हुआ तो छोड़ देंगे। यही आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। जस्ट नोमिनेटर सिंप्लीफाई करना होगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कुछ कैंसिल होता है तो करेंगे, अदरवाइज कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन फार्मूले के क्वेश्चन इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।